हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकीबल चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना एक दिन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो। कितने दिन में? एक दिन में। तो आप मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस अपना जल्दी से जल्दी बनवाना है और कैसे हमारा बनेगा। तो आप अपना ईडब्ल्यूएस एक दिन में नहीं बल्कि 1 से 2 घंटे में बनवा सकते हो। मेरी पूरी बात को सुनोगे, स्टेप टू स्टेप मैं क्या बोलने वाला हूँ, तभी आप चीज़ें क्लियर कर पाओगे। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कौन सा ईडब्ल्यूएस बनवाना है, कौन सा नहीं बनवाना है, हमें इंग्लिश वाला बनवाना है, हिंदी वाला बनवाना है, तो सभी की लिंक मैंने आपको एक प्लेलिस्ट है उसमें लिंक दे रखी है। आप यहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन से, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपकी सभी की दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो उस पॉइंट पे आपको 1 to 1 ध्यान से फोकस से समझना है। देखो, पहली 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। पहला, आधार कार्ड सभी के पास होता है। ठीक है। दूसरा हो गया आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र किनका होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपके फादर का। किनका? फादर का। तो जो आपके फादर का आय प्रमाण पत्र है वो देखो 24 का है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मान लेते हैं चल जाएगा। तो अगर 25 का हो सकता है, अगर आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, अगर 2025 का रिन्यूअल है तो ज़्यादा बेटर चांसेस आपको तहसील से बहुत जल्दी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आपके हो गए इतने और पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, 3 या 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको मैंडेटरी है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र फादर का और पासपोर्ट साइज फोटो। ये 3 चीज़ आपको अपने बैग में रख के कहाँ चलना है? तहसील पहुंचना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मेन पॉइंट ध्यान सुनो। अब आप क्या क्यों कि आपने तीनों चीज़ें ली, आय प्रमाण पत्र फादर का, पासपोर्ट फोटो और आधार कार्ड। आप पहुंच गए तहसील। ठीक है, ये मैं तहसील बना दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो ये तहसील है। ठीक है, ये जो है तहसील, तहसील हमारी कैसी होगी? ये मान लो ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपके तहसील पहुंच गए। और तहसील में पहुंचते ही आपको हुआ क्या कि वहाँ आपको दुकानें दिखेंगी कैफ़े वाली। ठीक है, कैफ़े मतलब होता है जो आपके यहाँ फॉर्म फॉर्म निकलते हैं ना, जहाँ पे आपकी फ़ोटो कॉपी वगैरह होती है। दूसरा आपको दिखेंगे वहाँ पे वकील साहब बैठे हुए, एडवोकेट साहब। अब आपको मर्ज़ी है आपकी, आप तो कैफ़े से फॉर्म निकलवा सकते हैं जो भी आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए। ठीक है, सबको अपनी तहसील का पता होता है, सभी कैफ़े वालों को। तो आपको कैफ़े से निकलवा लेना है कि हमें ईडब्ल्यूएस इंग्लिश वाला चाहिए, हिंदी वाला चाहिए। और अपने या तो आप सीधे वकील साहब से बनवा सकते हैं कि हमें ये वाला ईडब्ल्यूएस चाहिए। कुछ जगह होता है कि वकील साहब नहीं जानते कि सेंट्रल वाला इंग्लिश वाला कैसे बनता है। तो पूरा जो फॉर्म कैसे बनवाना है सभी की वीडियो मैंने आपको बता दी है, कैसे आपको बनवाना है, टेंशन मत लेना। अब देखो, आप कैफ़े पे पहुँच के वहाँ से निकलवा लिया और नीचे आपको वकील साहब की क्या होना है? दोनों चीज़ मिल जाएँगी। अब आपको यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं या अपने वकील साहब से फॉर्म ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ से फॉर्म ले लेना है। फॉर्म होगा 3 से 4 पेज का और आपको उसको फिल कर लेना है। क्या करना है? भर लेना है। और फिल करवा के आपको फिल कर लेना है, या तो वकील साहब से भरवा सकते हैं या आप खुद भरा सकते हैं। नहीं भरना आ रहा है तो उसकी भी वीडियो मैंने आपको बना दी है। अब देखो ध्यान से, इतना काम आपका हो गया। कौन सा? कि आप अगर कैफ़े पे पहुँचे वहाँ से आपने फॉर्म ले लिया या वकील साहब को वहाँ से आपको फॉर्म ले लिया। तो आपकी 2 से 10 से 4 मिनट का काम है। अब वकील साहब से आप क्या करें, इनसे ही आपका काम पड़ेगा। फॉर्म फिल करवा के आपको एक स्वयं प्रमाण पत्र बनवाना है, जिसको बोलते हैं एफिडेविट। स्वयं प्रमाण पत्र, ठीक है? इसको बोलते हैं हम एफिडेविट। तो एफिडेविट आपका वकील साहब ही बना के देंगे किस पर? ई स्टाम्प पे। एक स्टाम्प निकलेगा आपका 10 रुपये का। तो उस स्टाम्प पे क्या करेंगे, वकील साहब ही आपको बना के दे देंगे एफिडेविट। तो इतना काम आपको हो गया कि आप कैफे से या वकील साहब से अपने फॉर्म निकलवाए। 3 से 4 पेज निकलेंगे, आपको फॉर्म भर दिया, आपको फोटो चिपका के फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद आपको एफिडेविट निकलवाना है। एफिडेविट कैसे निकलेगा वो आपके जो वकील साहब वहाँ पे बैठे वो आपको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कैसे निकलता है क्या नहीं निकलता है। आपको सिर्फ यहाँ पे 80 से 100 रुपये खर्च करने होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इतना काम करने के बाद अब आपको पहुंचना कहाँ है? अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है? देखो, इतना काम करवाने के बाद आपको अपने तहसील में बनाना है। कहाँ? लिपिक के पास। तहसील में क्या होता है? अधिकारी के एक क्लर्क का ऑफिस होता है, क्लर्क ऑफिस। ठीक है, कार्यालय जाना है आपको। किसी से भी पूछ सकते हो कि भैया कार्यालय कहाँ पे, चाहे ईडब्ल्यूएस का काम होता है। तो तहसील के क्लर्क या कार्यालय में आपको पहुंचना है। वहाँ आपको क्लर्क साहब बैठे हुए दिख जाएंगे, वहाँ से आपको एक मोहर लगवा लेनी है। ठीक है, वो मोहर लगाएं कुछ भी करें, वो आपको वहाँ से क्या कर देंगे? प्रमाण पत्र कर देंगे। आपको चाहे मोहर लगवा लो चाहे कुछ भी करवा लो। ठीक है, पेन नहीं चल पा रही है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से आपको क्या करवा लेना है? या तो आपको मोहर लगवा सकते हैं। अब आपको मेन काम स्टार्ट होता है। अब आपको मेन काम अपना कराना है, जो कि आपका 8 दिन का काम है, वो एक दिन में कैसे कराना है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, जो आपका 8 दिन का काम है वो आपको एक दिन में कैसे कराना है। देखो ध्यान से, अब आपको देखना है आपके क्षेत्र के लेखपाल साहब कहाँ पर और राजस्व अधिकारी कहाँ पर है। ठीक है, लेखपाल साहब और राजस्व अधिकारी।
अब आपको अपने लेखपाल साहब से क्या करना है, अगर आपकी बात है लेखपाल साहब से, क्या होता है ना, जानकारी होती है, तो उनसे फ़ोन करके पूछ लो, वरना आपको तहसील में बैठे हुए दिख जाएँगे लेखपाल साहब, और वहाँ से आपको क्या करना है, उनसे आपको प्रमाणीकृत करा लेना है, सेंसेशन वहाँ से करा लेना है, किनसे, लेखपाल साहब से। तुरंत ही हो जाएगा, तहसील में जाके आप देखोगे, उनसे फ़ोन पे बात करोगे कहाँ पर है, तुरंत ही काम हो जाएगा। दूसरा, आपको राजस्व अधिकारी भी मिलेंगे, इसको बोलते हैं कानूनों, कौन, राजस्व अधिकारी। तो वो भी जब लेखपाल साहब वहाँ पे प्रमाणित कर देंगे, तो वो भी आपको वहाँ पे साइन कर देंगे। तो दोनों के साइन आपको वहाँ पे हो जाएँगे, लेखपाल साहब के और राजस्व के लगे। दोनों के वहाँ पे साइन आपको क्लियर है? तो ये दोनों काम आपको कैसे कराना है? आपकी कॉन्टैक्ट लेखपाल साहब से होना चाहिए, वरना आप किसी से पूछ सकते हैं कि मेरा गाँव ये है, हमारे लेखपाल वहाँ पर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले से ही होना चाहिए। दूसरा हो गया राजस्व अधिकारी, तो वो भी आपको वहाँ पे प्रमाणीकृत कर देंगे, उनके साथ ही साथ दोनों, दोनों ही आपको पास में बैठे हुए दिख जाएँगे, आस-पास में आप देख सकते हैं। ठीक है? आपको दोनों काम कराने के बाद, ये दोनों काम हो गए, लेखपाल साहब वाला, राजस्व अधिकारी वाला। आपको कहाँ पहुँचना है दोबारा? जहाँ आपके कलेक्टर साहब बैठते हैं। ठीक है? अब आपको मेन काम होना है तहसीलदार के साइन, क्योंकि तहसील में तो मेन तहसीलदार ही साइन करते हैं। ठीक है? तहसीलदार के साइन। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मेरी बात को शॉर्ट में समझो। जो क्लर्क वाले भाई साहब वो आपको बोलेंगे कि भैया ये काम आपको 2 से 3 दिन लग जाएँगे। ठीक है? इतना काम आपने करा दिया कि अपने लेखपाल साहब के साइन और राजस्व अधिकारी जो होते हैं उनके साइन कराने के बाद अब आपको बोलेंगे 2 से 3 दिन काम। लेकिन आप मेरी बात को शॉर्ट में समझो कि वो क्यों बोलते हैं। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ गए होंगे, ये चाहिए, ठीक है? ये चाहिए, समझ गए क्या है ये? इनको ये चाहिए, तो हम उनको बोल सकते हैं डायरेक्टली कि भैया मुझे आज ही चाहिए अपना, और आज ही साइन करा के दे दो तहसीलदार साहब के। तो आपको क्या देना है, ये गांधी जी है ना, ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराने हैं कि भैया बताओ गांधी जी की ज़रूरत है क्या? अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको सीधा काम कर देंगे, भैया मुझे इंपॉर्टेंट काम है, आप मुझे तहसील से साइन करा के दे दो, तो वहाँ तुरंत के तुरंत आपका काम हो जाएगा, नो टेंशन। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइन बस, अब आपको कितना टाइम खर्च होगा? आपको बहुत से वक़्त 1 घंटा लगेगा सबके साइन कराने में, फॉर्म कराने में, एफिडेविट बनवाने में, तो 1 से 2 घंटे में आपका ईडब्ल्यूएस बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ़ आपको अपना मेन काम क्या है, लेखपाल साहब के, राजस्व अधिकारी के साइन। यहाँ पर जो क्लर्क साहब हैं, भई वो तो बोलेंगे 2 से 3 दिन, लेकिन नहीं, काम तुरंत के तुरंत हो जाता है, साइन हो जाते हैं। आपको जितना काम वहाँ से कराना है, करा सकते हो, नो टेंशन, कोई बात वहाँ पे नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? यही थी आपकी जाँच और सत्यापन का वही मतलब है कि लेखपाल साहब का और राजस्व अधिकारी साहब का, दोनों का बात, लेखपाल साहब का और राजस्व अधिकारी का साहब। इतना काम होने के बाद आपको बस मोहर लग जानी है, आपका ईडब्ल्यूएस तैयार हो जाएगा, आपको नो टेंशन रखनी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एक्स, वाई, जेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि भैया हमें ये दिक्कत है, एक ये दिक्कत, एक्स, वाई, जेड कोई भी दिक्कत मुझे बताओ, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको फुलफिल वहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, मैंने ए टू जेड आपको समझा दिया। फुल डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख सकते हैं कि आपको कौन-सा बनवाना है, सेंट्रल का, स्टेट का। तो सभी की वीडियो मैंने पहले ही समझा रखी है। आज तो मेरा इतना काम था कि आपको बताना कि एक दिन में कैसे बनवा सकते हो। और होता क्या है, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि तहसील में एक दिन मान होता है कि उस दिन तहसील दिवस होगा। मेरा मतलब है कि उस दिन तहसील में ही सब लोग बैठेंगे, लेखपाल साहब भी और राजस्व अधिकारी साहब भी। तो उस दिन आप देख के जाओ, जैसे कि हमारे यहाँ तहसील में मंगलवार को होता है, ठीक है? वैसे मेरे ख्याल से प्रोबेबली सब में मंगल को ही होता है। तो आप देख के जाओ कि किस दिन हमारा तहसील का काम होता है। उस दिन आपको सभी लेखपाल साहब कहाँ मिलेंगे? तहसील में ही मिलेंगे, ठीक है? तो बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है? ये मेरे पास कमेंट थी कि भैया एक दिन में ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाएँ, तो वो मैंने आपको समझा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो पहली बात तो लाइक कर देना, कि लाइक आप लोग नहीं करते हो, गलत बात है। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।